जो करते हैं संघर्ष वो मंजिल तक पहुंचते हैं, थक के नहीं बैठते जो जुनून से चलते हैं। मिल जाती है हस्तियां देश को जो हर कदम पे एक नया इतिहास रचते हैं। हमारे देश में सदियों से कई ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी सोच, विचारधारा और मेहनत से अपने कुल और अपने देश का नाम रोशन किया है। इस देश ने हमें महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, बी.आर. अम्बेडकर, अब्दुल कलाम और अनेक ऐसी हस्तियां दी है जिन्होंने समूचे विश्व में हमारे देश को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। मगर आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसने न केवल हिंदुस्तान अपितु विदेशी जनता के दिल में भी अपनी एक अलग विशिष्ट जगह बनाई है। एक ऐसा इंसान जो भारत देश को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना चाहता है। इसके लिए अपना परिवार भी त्याग दिया और अपने पूरे दमखम से अपने इस सपने को पूरा करने में भी जुटा हुआ है। अब तक तो आप सभी इस बात को समझ चुके होंगे कि यहां बात किसकी हो रही है। जी हां, बात हो रही है विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। तो आइए जानते हैं मोदी की कहानी मुकुंद की जुबानी। बात करें नरेंद्र मोदी के परिचय की तो वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, मगर फिर भी इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। मोदी का जन्म आज़ाद भारत में 17 सितंबर 1950 को वडनगर के एक गुजराती परिवार में हुआ था। मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन में तीसरे नंबर पर हैं। मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी। जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। उन्होंने RSS के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और राजनीतिक विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969
या 1970 वे गुजरात लौट आए। उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। भुज, गुजरात 2001 में आए भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कार्यों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार वर्ष 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से हराया था। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी और अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण करके नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके बाद 2020 में भयंकर महामारी कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी ने अपने अभूतपूर्व सूझबूझ और सामर्थ्य का परिचय देते हुए सभी की बड़ी ही बखूबी से देखभाल की। साथ ही कोरोना वैक्सीन का भी उन्होंने निःशुल्क सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया।
22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संदर्भित करता है। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया गया। इसमें श्री राम के बाल्य स्वरूप राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि किसी इंसान की तारीफ होती है तो साथ ही साथ उसकी आलोचना भी होती है, और नरेंद्र मोदी की आलोचना भी कोई कम नहीं हुई। इसी क्रम में आगे बढ़कर एक नज़र इनकी आलोचना पर भी डालते हैं। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से पुनः गुजरात लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कार सेवकों की दर्दनाक रूप से मृत्यु हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी आर्थिक वृद्धि के लिए भी जानी जाती है, लेकिन 2018 से जीएसटी और 2017 से विमुद्रीकरण जैसे कदमों के कारण मोदी सरकार के अधीन अर्थव्यवस्था कम रही है। भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित कर 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। बस इंतजार जनता जनार्दन के फैसले का रहेगा। जय हिंद।